Good morning, dear student. Today's topic is tricarboxylic acid cycle. The TCA or tricarboxylic acid cycle start with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid. यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ से? एसिटिल ग्रुप के कंडेंसेशन से क्या बनता है? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है और वाटर बनता है, और इसके बाद इसमें सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम यूज जो होता है इस रिएक्शन में होता है सिट्रेट सिंथेसिस एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड, और एक कोएंजाइम ए यहाँ पर रिलीज होता है। सिट्रेट इज देन आइसोमरेज्ड टू आइसोसिट्रेट, और यहाँ पर जो सिट्रेट यूज होता है एंजाइम के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमर बन जाता है उसका आइसोसिट्रेट के रूप में। इट इज़ फॉलोड बाय टू सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। सबसे पहले यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एंड देन सुसिनल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। इन द रिमेनिंग स्टेप द सिट्रिक एसिड साइकिल सुसिनल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड टू OAA अलाउइंग द साइकिल टू कंटिन्यू, और यहाँ पर आगे को साइकिल कंटिन्यू चलते रहती है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सुक्सिनल coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized। यहाँ पर succinyl coenzyme A से succin एसिड की फॉर्मेशन में एक एंजाइम किस चीज़ का सिंथेसाइज होता है? GTP का फॉर्म होता है। दिस इज़ अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन द कपल्ड रिएक्शन GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP। जैसे ही ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है वैसे ही क्या हो जाता है? GTP GDP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो देयर आर 3 points इन द साइकिल वेयर NADH is reduced to NADH plus H plus ion, and 1 point where FADE plus is reduced to FADH2 में। तो यहाँ पर ऐसा दो जगह देखने को मिलता है जहाँ पर क्या होता है, ये Na प्लस NADH में कन्वर्ट होता है और FAD प्लस FADH2 में कन्वर्ट होता है। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A via the TCA cycle requires the continued replenishment of the oxaloacetic acid, the first member of the cycle. In addition to also require regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2 respectively। इसके अलावा यहाँ पर NAD का दोबारा से फॉर्मेशन होता है NADH से, एंड FAD का भी दोबारा से फॉर्मेशन होता है किस चीज़ से? FADH2 से। द समरी इक्वेशन ऑफ दिस फेज इज रिप्रेजेंट में बी रिटन एज फॉलोज। कैसे हम इसको लिख सकते हैं पूरी रिएक्शन को? पायरुविक एसिड जो होता है वो 4 NADH और FADH के साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ में ATP और PI मॉलिक्यूल माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होते हैं? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH और 4 हाइड्रोजन आयन FADH2 और ATP में कन्वर्ट होते हैं। We have till now seen that glucose has been broken down to release CO2, and 8 molecule of NADH plus H ion, 2 molecule of FADH
have been synthesized besides just 2 molecule of ATP in TCA साइकिल। तो TCA साइकिल के अंदर यहाँ पर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। CO2 बनती है, 8 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल FADH2 के बनते हैं। साथ में केवल 2 मॉलिक्यूल ATP की भी फॉर्म होते हैं। यू मे बी wondered why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has come into the picture nor the promised large amount of ATP has yet been synthesized। तो हमने अभी तक यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो रेस्पिरेशन है जहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो रहे हैं और लार्ज नंबर ऑफ एटीपी का सिंथेसिस भी वहाँ पर नहीं हो रहे हैं, ऐसे सारे के सारे हमने रेस्पिरेशन डिस्कस किए। ऑल्सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ NADH plus H and FADH2 that is synthesized। Let us now understand the role of O2 in respiration and how ATP is synthesized। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है और O2 से कैसे रिलीज होती है। इससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा सिट्रिक साइकिल के बारे में। पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है NADH आयन की प्रेजेंस में और कोएंजाइम एक ही प्रेजेंट में काई में कन्वर्ट होता है, एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और ये एसिटल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सिट्रिक एसिड NADH को यूज़ करता है दोबारा से और NADH में कन्वर्ट होता है। साथ में ये क्या बनाता है, अल्फा क्यूटो ग्लूट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर एक NADH मॉलिक्यूल दोबारा यूज होता है GTP से GTP का फॉर्मेशन होता है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड FAD का यूज़ करके FAD प्लस का यूज़ करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये NAD प्लस यूज़ करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये ऑक्जेलो एसिड से दोबारा से ये 6 कार्बन वाले सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये साइकिल लगातार चलते रहती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फोटो phosphorylation। The following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH plus H and FADH2। तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो मेनली किस रूप में मिलती है, हमें NADH और FADH2 के रूप में मिलती है। दिस इज accompanied when they are oxidized through the electron transport system and the electrons are passed on the O2 resulting in the formation of H2O। तो यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, O2 से H2O का फॉर्मेशन होता है। साथ ही यहाँ पर जितनी एनर्जी है वो किस चीज़ के रूप में, NADH और FADH2 के रूप में फॉर्म होती है। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम द कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ATSP से बोला जाता है। क्या होता है ये, मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एक कैरियर से अनदर कैरियर के पास। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase complex 1 and electron are then transferred to unbioquinone lactate within the inner membrane। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर किस प्रोसेस के दौरान, सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान, वो सारे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड करते हैं एंड एक NADH डिहाइड्रोजनेज मॉलिक्यूल के द्वारा एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू द
UV quinone located within the inner membrane. इनर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? यूवी क्विनोन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. यूवी क्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्वी वैलेंस वाया FAD-2 या कॉम्प्लेक्स 2 इसे बोला जाता है. तो यहाँ पर दूसरे कॉम्प्लेक्स के द्वारा भी क्या किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए जाते हैं. दैट इज regenerated during oxidation of succinate in the citric acid cycle. The reduced ubiquinone is then oxidized within the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome BC1 complex, या इसे कॉम्प्लेक्स 3 भी बोला जाता है. तो यहाँ पर जो अनबीक्विनोन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, जब वो ट्रांसफ़र होते हैं क्रोम सी से वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स से, तो उस टाइम पर क्या हो जाते हैं? वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं. साइटोक्रोम सी इज स्मॉल पोर्शन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4. तो कॉम्प्लेक्स 3 और एंड 4 में जो कैरियर का काम करता है वो कौन करते हैं? वो साइटोक्रोम सी करते हैं. Complex 4 refer to cytochrome C, oxidized complex containing cytochrome A and A3 and two copper centers, where the electron pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain. They are coupled to ATP synthesis for the production of ATP from ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो यहाँ पर किस चीज़ का कन्वर्जन होता है? ADP से ATP का कन्वर्जन होता है, साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कन्वर्ट होता है. द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर. ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा डोनर था. Oxidation of one molecule of NAD gives rise to 3 molecule of ATP. और एक NADH मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है. वाइल दैट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. जबकि जो FADH2 होता है उससे केवल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है. Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. Yet the presence of oxygen is vital since it derives the whole process by removing hydrogen from system. हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करता है कौन? जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है. ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बाइंड होकर के वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो बनती है वो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल की तरह. अनलाइक फोटोफॉस्फोरिलेशन वेयर it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for the phosphorylation is represent it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. It for this region, that is the process is called oxidative phosphorylation भी से बोला जाता है. You have already studied about the mechanism of membrane-linked ATP synthesis as explained by the chemosomatic hypothesis is the earlier chapter. As mentioned earlier, the energy required during the electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of
ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स जो 5 होता है वो क्या करता है, वो ATP के सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0। द F1 head piece is the peripheral membrane protein complex and contain the site for synthesis of ATP from ADP inorganic phosphate। F1 में क्या होता है, ATP से ATP का फॉर्मेशन होता है। F0 के अंदर इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच प्रोटीन्स क्रॉस इनर मेम्ब्रेन। और F0 जो होता है वो क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन या चैनल बनाने का काम करते हैं, जहाँ से प्रोटीन क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन की ओर जाते हैं। द पैसेज ऑफ portion through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component for the production of ATP. For each ATP produced, 2H passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down to the इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो जो F0 होता है वहाँ से क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयन पास हो जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के पास। तो ऐसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।